आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल में जिसका नाम है यीशु की बेटी। और खुदावंद के प्यारे लोगों, आइए हम रोजाना की तरह शाम की प्रार्थना में चलते हैं और साथ साथ हम खुदा का आज कलाम भी लेंगे कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है। हालेलुया। और मेरा ये विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि आप इस प्रार्थना के द्वारा और परमेश्वर के वचन के द्वारा बहुत तारी की ब्लेसिंग हासिल करने वाले हो। हालेलुया। तो आइए हम पवित्र आत्मा की अगुवाई लेते हैं, फिर हम चलते हैं, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं। मेरे साथ आप भी चलिए। सर्वशक्तिमान, दयावान, दयालु, कृपालु, महान सामर्थ्य पिता प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमें दिया है। खुदावंद पिता परमेश्वर, आपने पूरा दिन हमारी रक्षा की है प्रभु, हमें संभाला है, हमें सांसें बख्शी है, हमें तंदुरुस्ती बख्शी है और ये सुंदर मौसम सुहाना बख्शा है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। अब हम तेरे कलाम को लेने वाले, खुदा हमारी अगुवाई करे पिता, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे। हम इनवाइट करते हैं पवित्र आत्मा को अपने जीवन में कि पवित्र आत्मा हमें संभाले, हमें समझ, बोध और ज्ञान बख्शे, ताकि जो वचन आज हम पढ़े वो पवित्र आत्मा के ज्ञान के द्वारा, पवित्र आत्मा के समझ के द्वारा आज का वचन हो और हम सब छुड़ाए जाएं इस वचन के द्वारा। हम बहुत तेरी आशीष को प्राप्त करें इस वचन के द्वारा, हम गहरे भेदों को प्राप्त करें इस वचन के द्वारा, हम नए प्रकाश को ले इस वचन के द्वारा। विश्वास से पवित्र आत्मा ने हमारी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, जो मांगा वो दे दिया। मांगते प्यारे पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन हालेलुया। तो आइए हम वचन पढ़ते हैं। मत्ती उसकी 6 की 22 को हम पढ़ेंगे। तो लिखा है, शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो सारा शरीर भी उजियाला होगा, परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो तेरा सारा शरीर भी अंधकारा होगा। इस कारण वह उजाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया। फिर से हम इस वचन की ओर ध्यान लगाएंगे। शरीर का दिया आंख है, इसलिए यदि तेरी आंख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उज्ज्वल होगा। यहाँ खुदावंद ने शरीर के दिए की बात की है। जो शरीर का दिया वो क्या है? वो वचन कहता है हमारी आंख है और इसके द्वारा ही हम पवित्रताई में चलते हैं। ये आंखों के द्वारा ही हमें हमारे जीवन में पवित्रताई उतरती है। आंखों के द्वारा ही हमारे जीवन में पाप आता है और आंखों के द्वारा ही हमारे जीवन में शुद्धता आती है। हालेलुया। परंतु यदि तेरी आंख बुरी हो तो सारा शरीर भी अंधियारा होगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर तेरी आंख बुरी है तो सारा शरीर वो अंधकार में चला जाएगा। सही बात है ना खुदा के प्यारे लोगों। जो अगर हम अच्छा देखते हैं तो अच्छा ही हमारे जीवन में आता है। अगर हम इन आंखों के द्वारा बुरा देखेंगे तो बुरा ही हमारे जीवन में आएगा। इस कारण वह उजियाला जो तुझ में है, यदि अंधकार हो तो वह अंधकार कैसा बड़ा होगा। हालेलुया। खुदा का कलाम कहता है कि अगर ये जो उजियाला है, अगर ये तुझ में हो तो कैसा तेरा जीवन होगा। अगर अंधकार तेरी आंखों के अंदर गया है तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। कितनी बड़ी बात है कि अगर हमने इस आंखों के द्वारा जो दिया है हमारे शरीर का, इस आंखों के द्वारा अगर हमने सही चीजें ली है अपने जीवन में, सही देखा है तो सही ही हमारे जीवन में क्या होगा। अगर बुरा देखा तो बुरा हमारे जीवन में क्या होगा। अंधकार, बुरा देखा तो अंधकार आ गया, अच्छा देखो तो उजाला हमारे जीवन में आ गया, प्रकाश आ गया। क्या देखा हमने? अच्छा हमने क्या देखा? अपनी नजर के द्वारा हर एक चीज हमें अच्छी दिखती है। जब हम अच्छे होते ना, हमें हर एक चीज अच्छी दिखेगी। सब जन को हम प्रेम करने वाले बनेंगे, चाहे वो लाख कितना भी कोई बंदा बुरा क्यों ना। चाहे फॉर एग्जाम्पल हम रोड के ऊपर जा रहे हैं तो रोड के ऊपर भिखारी आपको मिलते हैं, वो बड़े गंदे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। पर अगर हमारे दिल में प्यार है ना, हमारे अंदर परमेश्वर का रूह है, तो वो हमें, इंसान गंदा होते हुए भी हमारी आंखों को गंदा नहीं लगेगा। हमें उसकी बेबसी समझ में आएगी, हमें ये समझ में आएगा कि इसकी लाचारी है, ये ऐसा है, इसकी बेबसी है, इसकी मजबूरी है तो ये ऐसा है, इसके हालात बुरे तो ये ऐसा। हमारे अंदर से ये आवाज़ आएगी। पर वही अगर कुछ जो लोग अंधकार में पड़े हुए ना, उनके सामने ऐसे लोग हजारों आ जाएंगे, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो खुद अंधकार में है। दूसरों का उन्हें नहीं दिखता है, उन्हें दूसरों के हालात नहीं दिखते हैं। चाहे बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशन ऐसी हो जाए फिर भी उन लोगों के दिल पिघलते नहीं है। क्यों नहीं पिघलते? क्योंकि वो खुद अंधकार में, उनके अंदर वो दर्द नहीं है, वो भावनाएं नहीं है
कैसे भावना नहीं आई? क्योंकि उन्होंने शुरू से अपनी आंखों से कुछ अच्छा देखा ही नहीं उन्होंने। तो हमें, अगर बाइबल कहती है कि ये शरीर दिया आंख है, तो हमें इसे क्या करना, निर्मल बना के रखना, हमें साफ करके रखना है, क्योंकि एंट्री पाप की यहाँ से ही होगी और यहाँ से ही पाप हमारे जीवन में। कभी कभार जब फोन देखते हैं तो फोन में ऐसी एड्स आ जाती है कि जो हमारी पूरी बॉडी को हिला के रख देती है। ऐसे अचानक से ऐड आ जाती है, जो क्या होता है उस वक्त तो हमें लगता है कि हमने इग्नोर कर दिया इन सब चीज़ों को, पर कहीं ना कहीं हमारी आंखों के द्वारा हमारे जहन में वो पाप चला गया, कि हमारे आंखों ने देखा और वो बुद्धि में चला गया और वो पाप अटैक का कारण बढ़ता आगे चल के। बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे ही कहते हैं, हमें सपने अच्छे नहीं आते हैं, हम रात को सोते हैं, हम प्रेयर भी करते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों, क्योंकि आपने अचानक से ऐसी कुछ चीज़ देख ली जो आंखों से तो देखी गई और वो सीधी यहाँ पर पहुँच गई, और जब यहाँ पर पहुँची अभी भी वो पड़ी हुई है, आपने उनको निकाला नहीं है। तो यहाँ आंखों से गया पाप, यहाँ आ गया, अब यहाँ से इसे निकालना। अब आंखों को आप कितना बंद कर लोगे? आपने यहाँ से निकालना है। यहाँ से कैसे निकालना? प्रेयर के द्वारा, फायर प्रेयर के द्वारा, अधिकार के साथ प्रार्थना करके आपने अपनी इन हिस्सों को साफ करना है। जहां वो चला गया, जो अंधकार चला गया, उससे फायर के द्वारा बाहर निकालना है। शैतान को कैसे भगाया जाता है? फायर के साथ। ऐसे आप नहीं भगा सकते हो शैतान को, ऐसे ठंडे होकर आप शैतान को नहीं भगा पाओगे। अब जो आपके जीवन में जो कूड़ा चला गया यहाँ पर, उस कूड़े को कैसे निकालना? जब हम झाड़ू लगाते, क्या हम आराम से झाड़ू लगाएंगे? जो कूड़ा, जिद्दी कूड़ा होता है, उसे हम आराम से निकालेंगे? नहीं ना। हम दूसरा झाड़ू लेंगे, वो फर्श में फेरने वाला झाड़ू नहीं लेंगे, हम वो तीले वाला जो झाड़ू होता है वो लेंगे, ताकि हम ग्रेड को उस क्या करें, कूड़े को पूरी तरह निकाल दें, पूरी तरह जिद्दी कूड़े को भी हम निकाल दें। तो हम निकालते हैं, इसी तरह हमें ठंडे होकर प्रेयर में कूड़े को नहीं निकालना जो हमारे अंदर चला गया, हमारी आंखों के द्वारा हमें उसे फायर के साथ बाहर निकालना। फिर ही वो कूड़ा बाहर निकलेगा, फिर हमारी आंख निर्मल होगी। और हमें मालूम हो गया, जब हमारी आंख निर्मल है, सारा शरीर ही निर्मल होगा, सब कुछ निर्मल अच्छा ही होगा, कुछ भी बुराई नहीं होगी, कुछ भी अंधकार नहीं होगा। तो आप आगे से कंट्रोल करोगे इन सब चीज़ों को देखने के लिए। हालेलुया। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष और बरकत दे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए प्रभु, जो आपने हमारी अगुवाई की है प्रभु जी। आज आपने प्रभु जी हमसे बात की खुदावन, कि ये दिया, जो आँख है वो हमारा दिया है पूरी शरीर का खुदा। अगर हमारी आँख निर्मल होगी तो पिता हम दिए की तरह जलेंगे और रोशनी देंगे। अगर हमारी आंख ही निर्मल नहीं है, हमारी आंख गंदी, तो वो दिया कहाँ से जलेगा? क्योंकि वो दिया तो गंदगी के साथ भर गया, उसमें तेल कहाँ से आएगा और कहाँ से वो जगमगाएगा? मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, प्रार्थना करती हूँ खुदावन, हमारे शरीर के दियों को प्रभु साफ कर दे खुदावन। इस दिए को साफ कर मेरे परमेश्वर, इसमें कोई भी गंदगी ना रहे परमेश्वर, ताकि परमेश्वर जब कोई गंदगी नहीं होगी तो इसमें तेल आएगा, तेल आएगा तो बाती आएगी मेरे परमेश्वर, बाती आएगी तेरी रोशनी चमकेगी मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा हमें वो ही रोशनी बना, हमें वो उजाला दे प्रभु जो सबको उजाला दे सके मेरे परमेश्वर। हमारे शरीर को प्रभु अपने हाथों में रखे प्रभु, इसे कंट्रोल करना सिखाए। हम जो भी देखें प्रभु वो तेरी ओर से हो, जो भी देखे मेरे परमेश्वर खुदा। हमारी आंखों के ऊपर, कानों के ऊपर, होठों के प्रभु अपना पहरा बिठाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। प्रभु जितने लोग प्रार्थना को सुन रहे प्रभु जी, इनके जीवन में प्रभु परमेश्वर तेरा उजाला आ जाए, तेरी सच्ची रोशनी जो प्रकाश देती है, चारों ओर उजाला होता है। जैसे प्रभु पिता परमेश्वर एक रूम में प्रभु परमेश्वर दिया जलाए जो सब रूम में उजाला हो जाता है प्रभु, इनके जीवन जब आज वचन का पिता परमेश्वर खुदा दिया गया इनके जीवन में, पिता परमेश्वर प्रकाश दिया गया, तो प्रभु सब हिस्से जीवन के इनके उजाले में भर जाए, अंधकार खत्म हो जाए प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरा विश्वास प्रभु जी आप मेरी प्रार्थना को सुन चुके, कबूल कर चुके और जो मांगा वो दे चुके। खुदा हम यीशु मसीह के सामर्थ जिंदा नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। आप इस वीडियो को कम से कम 50 लाइक तो दें। मैं चाहती हूँ 50 लाइक का टारगेट है मेरा, इसे पूरा करें ताकि एक पावरफुल प्रेयर के साथ मैं आप लोगों के सामने आऊँ, क्योंकि आपके लाइक मुझे मोटिवेट करते हैं कि मैं जो कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ, आप लोगों के जीवन में सही खुराक दे पा रही हूँ। इसलिए 50 लाइक अभी करें इसी वक्त। प्रभु आपको बरकत दे, आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।